तो इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो रिहाई का आदेश था उसको निरस्त कर दिया है। कहा है कि ये रिहाई का आदेश महाराष्ट्र सरकार दे सकती थी क्योंकि उसके जुरिस्डिक्शन में ये केस तय हुआ था, उनको सजा हुई थी, इसलिए ये रिहाई भी उन्हीं से मांगी जानी चाहिए थी। साथ में कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि पीड़िता की तकलीफ का एहसास हो क्योंकि सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है। यह सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। और इस तरीके से बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और जिस पर इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं। यह जो टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की इस रिहाई को निरस्त करते वक्त, यह बहुत महत्वपूर्ण। सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का फैसला यहां पर पलट दिया है, रिहाई का आदेश निरस्त कर दिया है। हमारे साथ मुमताज पटेल जुड़ रही हैं, कांग्रेस की लीडर, कांग्रेस की सचिव, स्वर्गीय अहमद पटेल की बेटी, जो कि गुजरात का एक बड़ा प्रोमिनेंट चेहरा है। मुमताज, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले में जो बड़ा फैसला आज दिया है, उसको आप कैसे देखती हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? जी, 2024 की शुरुआत में सबसे बढ़िया खबर आज आई है। मुझे बहुत बहुत खुशी हुई है कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी बोला है कि इसका फैसला करने का गुजरात सरकार को कोई हक नहीं था। फैसला करना था तो महाराष्ट्र की सरकार को करना था, वहां की अदालत की राय लेनी चाहिए थी। इसको आप कैसे देखती हैं? आपको लगता है कि एक बड़ा जजमेंट है, बड़ा ऑब्जर्वेशन है? जी बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि गुजरात की जो कोर्ट ने ये डिसीजन लिया था वो क्यों लिया था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी जजमेंट डिटेल में तो नहीं पढ़ी है, पर उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि ये गलत तरीके से फैसला लिया गया था। तो ये सब देखते हुए इन्होंने ये जजमेंट रिवर्स किया है। ये सिर्फ बिल्किस के लिए नहीं, ये हम सब के लिए एक जीत है। और इन अपराधियों को जिंदगी भर या इस पे जो बुरी सजा मिल सके वो भी मिलनी चाहिए। मुमताज, मैं और कुछ पूछूं उससे पहले आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, बिल्किस बानो के संपर्क में आप भी लंबे समय तक रही, क्या कोई प्रारंभिक प्रतिक्रिया उनसे आपकी मिल पाई है? क्या आपकी उनसे बात हो पाई इस फैसले के बाद अब तक? नहीं, वाया जरूर टच में रहे हैं, पर मुलाकात नहीं हो पाई। उनसे मिलना भी एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है क्योंकि उनके ऊपर आज भी इतना दबाव है, आज भी इतने थ्रेट्स हैं। तो एक तरीके से आसान नहीं है, पर हम लोगों ने जहां जहां हो सका अपनी आवाज उठाई थी। पिछले वर्ष जब ये ऑर्डर आया था तो आपको याद होगा मैंने उसी वक्त उसी दिन प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी। और आज बहुत खुशी हुई देखकर कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया है। चलिए मुमताज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस लैंडमार्क जजमेंट पर। एक वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।